सही चुनाव करने की समझ हम सब इंसानों में होती है। हमें पता होता है कि हमें सही और गलत के बीच में से कैसे चुनाव करना है। जब हम मार्केट जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, सब्जी लेते हैं, फॉर एग्जांपल टमाटर लेते हैं, प्याज लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम, या कोई फल लेते हैं तो बहुत छांट छांट के चारों तरफ से चेक करके, दबा दबा के चेक करके लेते हैं। चेक करते हैं कि कहीं खोट ना हो, कोई उसमें खराबी ना हो। अगर कोई खराबी है तो हम उसको वहां छोड़ देते हैं। और सब कुछ चेक करने के बाद जब सही और बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप में हमें जो जो मिलता है वो छांट के अपनी बास्केट में रखते हैं। यही बात लागू होती है बाकी सब चीज़ों पर भी। हमें पता है कि हमें गलत और सही के बीच में चुनाव कैसे करना है, कौन कौन से पैमाने हैं जिनके आधार पर हमने जो है सिलेक्शन करना है कि हमें क्या चाहिए। कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल, कोई कॉलेज सेलेक्ट करना है तो सारी चीज़ें चेक करते हैं और जो हमें ठीक लगता है उसी को सेलेक्ट करते हैं। ये समझ हम सभी के अंदर होती है। लेकिन जब बात आती है ईश्वर का चुनाव करने की, तब पता नहीं ये समझ कहाँ चली जाती है लोगों की, दुनिया की। मुझे कभी कभी हैरानी होती है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ ये बात सोचकर कि ईश्वर का चुनाव करने की बारी में लोगों की समझ कहाँ चली जाती है। वो बेसिक सी समझ, जो वो फल, सब्जियां, छोटी छोटी चीजें जो चुनाव करने में, जो वो जिस बुद्धि का, जिस समझ का इस्तेमाल करते हैं, ईश्वर का चुनाव करने के समय में वो समझ कहाँ चली जाती है। जबकि इस दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ना, चाहे वो हमारा आसपास के लोग हो, वातावरण हो, नदियां, झरने, पेड़, पहाड़, पेड़, पर्वत, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब टेम्परेरी हैं। ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आपको किसी तरीके से भविष्य में देखने का शक्ति मिल जाए कि 200, 300, 400, 500 साल बाद क्या है, तो जो भी चीजें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर सब कुछ टेम्परेरी है। लेकिन अगर कहीं पर कोई चीज परमानेंट है तो वो है इस जीवन के पार की चीजें परमानेंट है। तो जो भी कुछ आप इस जीवन के पार के लिए कमाओगे, चाहे वो अच्छाई है चाहे वो बुराई है, वो परमानेंट रहेगा, वो कभी भी बदलेगा नहीं। तो उस दुनिया में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जिसका हम चुनाव करते हैं, चाहे वो कोई गुरु है चाहे ईश्वर है, उसका सही चुनाव करने की बारी में ये समझ कहां चली जाती है। मेरे दिमाग में ये वीडियो बनाने का आइडिया कैसे आया, एक बड़ा दिलचस्प वाकया घटा मेरे सामने। ये बाय द ये वीडियो टाइटल आपने देख लिया होगा, ये शिवलिंग के बारे में है। और एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और उसके बाद कुछ और बातें भी शेयर करूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। और मसीह भाई बहन हमारी एनजीओ को जरूर सपोर्ट करें। एनजीओ का वेबसाइट का लिंक आपके सामने जो है वीडियो में है और क्यूआर कोड भी मैंने डाला हुआ है। तो एनजीओ को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से बहुत सारे लोगों की हम मदद करने में सक्षम हो पाते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल मौजूद है। तो एक लड़की, मॉडर्न लड़की, शिवलिंग की पूजा कर रही है। बाय द वे, अभी आपने देखा ये जो कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ मेले में आपने देखा बहुत सारी मॉडर्न लड़कियां जो कुछ दिन पहले तक मॉडल थी, वो अचानक वहां पर जाकर फुटेज खाने के लिए, भक्ति करने के लिए आई। इसी तरह की एक जो है एक मॉडर्न लड़की शिवलिंग की पूजा कर रही थी। शिवलिंग के ऊपर दही वगैरह, दूध वगैरह डाल के खूब उसको मल मल के उसकी उपासना कर रही थी। लेकिन एक अजीब बात क्या हो रही थी वहां पे कि वो लड़की जब उस शिवलिंग के ऊपर दूध और दही डाल रही है, बहुत अच्छे से उसको लिपट लिपट के रो रही है, उससे फूट फूट के रो रही है, लिपट लिपट के रो रही है। लेकिन उस लड़की का जो रोना था ना, वो रोना भक्ति वाला रोना नहीं था। देख के पता चल जाता है। एक तो वो लड़की मॉडर्न बहुत, ना मेकअप वेकअप बढ़िया, स्ट्रेट बाल और जीन्स, टाइट पैंट्स और शॉर्ट टॉप वगैरह सब बढ़िया पहन के, और उसके बाद वो जब वहां पर शिवलिंग की जो है वहां पर उपासना कर रही है, वहां पे दही दूध वगैरह डाल रही है, तो लोगों को देख के हैरानी हो रही कि यार अगर से भक्ति करनी थी तो ये सब वस्त्र पहन के, कपड़े पहन के क्यों आई, और ये बड़ी अजीब से तरीके से भक्ति कर रही है। ये भक्ति वाला आंसू तो नहीं लग रहे। तो किसी ने इंक्वायरी करी कि भाई ये लड़की इतना रो क्यों रही है, इतना परेशान क्यों, बाकी सब लोग वेट कर रहे हैं और ये लड़की जो है वहां से हट नहीं रही है। तो क्या ये भक्तिन है या ये कोई स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, ये क्या है? तब लोगों ने बताया कि इस लड़की का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और ये जिस लड़के से प्यार करती थी उस लड़के ने इसको धोखा दे दिया। इसकी वजह से डिप्रेशन में है और इसने अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए भक्ति का मार्ग चुना है।
तो जब ये देखा सबने तब समझ में आया, अच्छा ये क्यों, ये रोना जो है ये किस तरीके का रोना है और किस चीज का रोना है। तो कहने का मतलब कि बड़ा अटपटा सा लगता है कि जब मैं ये कहता हूं कि जब आपके पास एक पूरा देवता मौजूद है, पूरा देवता आपके पास मौजूद है, तो आप लिंग की पूजा क्यों कर रहे हो? पूरा देवता तो है, जो आपको चाहिए वो खास तौर पर किसी एक बॉडी पार्ट की पूजा क्यों कर रहे हो? पूरे देवता की पूजा करो, जो आपको चाहिए वैसे भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग चिल्लाने लग जाएंगे कि नहीं नहीं वो लिंग नहीं है, वो जो रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन है वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वो जीवन का स्रोत है, जीवन का चिन्ह है, ये है वो है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, पढ़ूंगा, एक वाक्य पढ़ूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लिसिट हो सकता है, बट दर्शक अपने विवेक का इस्तेमाल करे। तो जब मैं कहता हूं कि जब आपके पास पूरा देवता है और भी बहुत सारे देवता हैं, तो आपको खास तौर पर लिंग की पूजा करके क्या मिलेगा? एक वाक्य पढ़ते हैं, शिव पुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 पृष्ठ 511 से 513 के बीच में ये विवरण मिलता है। ठाकुर प्रेस से छपी हुई शिव पुराण से मैं विवरण पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, दारुण नामक एक वन था, वहां निवासियों की स्त्रियां उस वन में लकड़ी लेने गई। महादेव शिव शंकर जी नंगे कामियों की भांति वहां उन स्त्रियों के पास पहुंच गए। यह देखकर कुछ स्त्रियां व्याकुल हो अपने अपने आश्रमों में वापस लौट आई, परंतु कुछ स्त्रियां उन्हें आलिंगन करने लगी। उसी समय वहां ऋषि लोग आ गए। महादेव जी को नग्न अवस्था में देखकर कहने लगे, हे वेद मार्ग को लुप्त करने वाले, तुम इस वेद विरुद्ध काम को क्यों करते हो? वेद विरुद्ध काम को क्यों करते हो कि तुम इस प्रकार इस अवस्था में आकर हमारी स्त्रियों को जो है वो भ्रष्ट करने का या उनका मन भटकाने का प्रयास कर रहे हो? यह सुन शिवजी ने कुछ ना कहा, तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया। यहाँ पे शिव जी की बात हो रही है, शिव भगवान की बात हो रही है। तुम्हारा लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और ऐसा श्राप देते ही, ऐसा कहते ही शिव जी का लिंग कटकर भूमि पर गिर पड़ा और आगे खड़ा हो अग्नि के समान जलने लगा। वह पृथ्वी पर जहां कहीं भी जाता जलता ही जाता, जिसके कारण संपूर्ण आकाश, पाताल और स्वर्गलोक में त्राहिमाम मच गया। यह देख ऋषियों को बहुत दुख हुआ। इस स्थिति से निपटने के लिए ऋषि लोग जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए और उनको नमस्कार करके सब वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग शिव के पास जाइए। शिव जी ने इन ऋषियों को अपनी शरण में आता हुए देखकर इनसे बोले, हे ऋषि लोगों, आप लोग पार्वती जी की शरण में जाकर उनसे सहायता मांगिए। इस ज्योतिर्लिंग को पार्वती के सिवाय अन्य कोई धारण नहीं कर सकता। यह सुन ऋषियों ने पार्वती की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। तब पार्वती ने उन ऋषियों की आराधना से प्रसन्न होकर उस ज्योतिर्लिंग को अपनी योनि में धारण किया। सॉरी, मैं जानता हूं थोड़ा एक्सप्लिसिट है, पर आप अपना विवेक का इस्तेमाल करना। मैं किसी का अपमान करना नहीं चाहता हूं, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन ये तुम्हारी अपनी ही किताबों में लिखा है। अगर किसी हिंदू आदि को ये सुनकर गुस्सा आता हो तो अपनी किताबें पढ़ लेना, मैंने पूरा विवरण दिया है। ठाकुर प्रेस शिव पुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12। तभी से ज्योतिर्लिंग पूजा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई तथा उसी स्थिति में उसी समय से शिवलिंग व पार्वती भाग की प्रतिमा या मूर्ति का प्रचलन इस संसार में पूजा के रूप में प्रचलित हुआ। तो अब अगर आप देखोगे शिवलिंग को, तो शिवलिंग की जो शेप है ना, आप उसको देखोगे, नीचे योनि भाग है, स्त्री योनि भाग, और उसमें से जो है वो निकल रहा है पुरुष का लिंग भाग। ये बाय द वे पूजा होती है। तो ये मैं जो हमारे मसीह भाई बहन हैं या कोई भी इसको देखकर अगर आपको थोड़ा सा अटपटा लगे तो आप प्लीज इसके लिए मुझे माफ करना। लिखा हुआ है, ये सब चीजें हमारी दुनिया में हो रही हैं, सरेआम हो रही हैं, तो इसके बीच में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब मेरा ये कहना है, मैं ये समझता हूं, मेरा ये तर्क है कि ये करने की क्या जरूरत है आपके पास पूरा। हालांकि मैं जानता हूं, मैंने कई बार मेरे वीडियोस में बोला, ये सब जो हिंदुइज्म में जितने देवी देवता हैं सब माइथोलॉजीज हैं। आप ना तो इनको किसी तरीके से प्रूव कर सकते हो। और मैं ये बात कह रहा हूं, अभी मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए ये बात नहीं बोल रहा हूं। मैं आया हिंदुइज्म से, सारी जिंदगी हिंदुइज्म को ही फॉलो करके यही सब कुछ किया है। तो ये सारी जो किस्से कहानियां है ना, इनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। ये मानव निर्मित किस्से कहानियां हैं। ईश्वर भी मानव निर्मित, किस्से कहानियां भी मानव निर्मित। ना तो स्वर्ग ना ही ईश्वरीय मार्ग से कोई भी संबंध नहीं है।
इंसानों के द्वारा बनाए गए, इंसानों की बुद्धि और इंसानों के अपने फायदे से बनाए गए ईश्वर और ईश्वरीय किताबें और विवरण है, जिनको कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से पढ़कर समझ सकता है। अब मैं कहता हूं कि चलो जो अंधभक्त हैं, जिनकी आंखें बंद हैं, जिनको जो है सिवाय अंधभक्ति के कुछ समझ में नहीं आता, उनका तो ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे लोग तो थोड़ा तर्क वितर्क करें। पढ़े लिखे लोग तो कुछ तो अपना लॉजिक लगाएं कि यार जब पूरा देवता मौजूद है तो लिंग की और योनि की पूजा करने की क्या जरूरत है। और फिर भी अगर करते हो तो जो लोग गाय का मूत्र पीते हैं, आजकल नया ट्रेंड चला है, लोग ताजा ताजा गाय मूत्र विसर्जन कर रही है और लोग ऐसा ताजा ताजा मूत्र पी रहे हैं। आजकल गोबर खाने का भी ट्रेंड चला है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से नई नई आविष्कार हो रहे हैं। दुनिया रॉकेट साइंस बहुत कुछ, मेडिकल साइंस बहुत कुछ आविष्कार कर रही है। हमारे देश में ये चीजें हो रही हैं। आजकल मूत्र पीना, गोबर खाना चालू हो रहा है, आगे पता नहीं क्या क्या खाएंगे। तो कहने का मतलब कि अगर गाय के बारे में लिखा है शास्त्रों में, तब तुम गाय का ताजा ताजा मूत्र पी रहे हो, तो यहां तो सरेआम लिंग की पूजा हो रही, साक्षात लिंग की पूजा हो रही है, तो इंसान का मूत्र क्यों नहीं पीते ताजा ताजा? इन सारे जो शिव भक्त हैं या सारे जो हिंदूवादी, ये मेरा सवाल है बाय द वे, मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा सवाल है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, तो आप इसका जवाब मुझे हो सके तो किसी तरीके से मुझे देना कि वहां पर गाय के विषय में शास्त्रों में लिखा है तो आप ताजा ताजा मूत्र भी पीते हो और गोबर भी खाते हो। यहाँ पर तो बाकायदा लिंग की पूजा हो रही है। तो इंसान, कट्टर हिंदूवादी और खास तौर पर शिव भक्त जो है वो मनुष्य का मूत्र क्यों नहीं पीते? चलो सब इंसानों का मूत्र नहीं पिया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे बाबा कहते हैं कि सभी गायों का मूत्र पीने लायक, गोबर खाने लायक नहीं होता, सिर्फ देसी गाय, असली गाय का होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, भी सबका नहीं पी सकते, लेकिन जो महापुरुष हैं, जो महाशिव भक्त हैं, जो अघोरी हैं, उनका मूत्र तो पी सकते हैं, क्योंकि लिंग की तो बाकायदा पूजा हो रही है और उन्होंने सारी जिंदगी शिव की पूजा की, तो वो तो खुद ही जो है भक्ति कर करके इतने महान हो गए, तो उनका मूत्र क्यों नहीं पीते? यहां पर भी तो लिंग की पूजा हो रही है, वहां पर लिखा है, यहां पर तो साक्षात लिंग की पूजा हो रही है। और जिस प्रकार गाय का मूत्र पिया जाता है, उस प्रकार नंदी बैल भी तो शिव जी के साथ रहते हैं और नंदी बैल की भी बाकायदा पूजा होती है। तो बैल का मूत्र क्यों नहीं पीते? बैल का गोबर क्यों नहीं खाते? ये लॉजिक की बातें हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूं, ये लॉजिक की बातें हैं। मेरी इन बातों को सुनना, समझना और इनके ऊपर विचार करना, बजाय अपने दिमाग में गुस्सा भड़काने के। अगर आपको गुस्सा आता है और आप मुझे बुरा भला बोलते हो, इसका मतलब आप अंधभक्त हो। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हो तो आप इन बातों में सोचोगे, यार इस वाकई में बात में लॉजिक तो है। इंसान की सोच कहां तक जाती है? इंसान की सोच इंसानी चीजों तक, इंसानी शरीर तक, इस दुनियावी बातों तक रहती है। लिंग, योनि, संभोग, ये सारी चीजें इंसानी दायरों में बंधी हुई चीजें हैं, लेकिन ईश्वर इन सब से बहुत ऊपर है। अब मैं फिर से आता हूं उसी बात पर, प्याज टमाटर चुनते वक्त तो आप बहुत अच्छे से चुनते हो कि कोई भी खोट ना हो, कोई भी दाग ना हो, लेकिन जब ईश्वर के चुनाव करने की बारी आती है तो सब चलेगा। चोर है तो चलेगा, व्यभिचारी है तो चलेगा, ऊट पटांग बातें लिखी हैं, लॉजिकल बातें लिखी हैं उनके बारे में तो भी चलेगा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने किया तो कुछ सही तो होगा, तभी तो कर रहे हैं। पूर्वजों ने तो बहुत सारी गलतियां करी, पूर्वजों ने तो और भी बहुत सारी गलतियां करी। पूर्वजों ने जो है एक दूसरे की हत्याएं करी, पूर्वजों ने झूठ बोले, लालच किए, पूर्वजों ने तो जो है बच्चों को जलाया, 9-9, 8-8 साल के बच्चों की शादियां करी। लेकिन हम नहीं करते ना उन कामों को, क्योंकि हमें पता है कि वो गलत था, उन्होंने गलतियां करी, लेकिन हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। लेकिन यहाँ पर जब बात आ रही है ईश्वर की, पूर्वजों ने जो काम किया, हम तो उस काम को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सब कहते हैं ना हम तो वही कर रहे हैं हमारे पूर्वजों ने किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सब बातों को परखिए, अपनी बौद्धिक स्तर पर परखिए, इनके बीच में लॉजिक ढूंढिए। देखिए, आपकी आस्था है, आप किसी को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पत्थर को मानो, सांप को मानो, अमिताभ बच्चन की पूजा करो, जिसकी भी पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपनी आस्था है। लेकिन अगर आप चिंतित हो अपने दूसरे जीवन के बारे में, अगर आप इस बात के लिए चिंतित हो कि मरने के बाद आपका क्या होगा, तब आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। जो लोग इस बात के लिए, दूसरे जीवन के लिए चिंतित नहीं है, वो तो जो मर्जी करते रहें। लेकिन जो चिंतित हैं, जो सत्य की खोज करना चाहते हैं, जो सच्चे ईश्वर के खोजने वाले हैं, उनको इन सब बातों के ऊपर सवाल उठाना पड़ेगा। मैंने भी उठाया था, और जब तक मुझे सही जवाब नहीं मिला तब तक मुझे शांति नहीं मिली। और मुझे सही जवाब मिले, सच्चा, पवित्र, निष्पाप और एक आदर्श ईश्वर मुझे मिला जीसस क्राइस्ट में, मुझे बाइबल में मिला।
पूरी दुनिया, सारे ईश्वर सब देख लिए, सब खोज लिए। जैसे फल छांटते हैं ना, सब चेक कर करके भी खोट तो नहीं है, दाग तो नहीं है, जो अच्छा उसी को लेते हैं। इसी प्रकार मैंने भी देखा, सबको परखा, सब में खोट मिले, सब में दाग मिले, लेकिन जीसस क्राइस्ट में बाइबल के अंदर मुझे एक आदर्श ईश्वर मिला, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई दाग नहीं निकाल सकता, कोई कलंक नहीं लगा सकता, कोई ये नहीं बोल सकता कि देखो वो गलती करी, देखो वो गलती करी। मैंने तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया, मैंने जो सही था उसको चुना, गलत को छोड़ दिया, जो सही था उसको चुना। अब आपकी बारी है, आप भी चुनाव करें, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, जो सही है उसे चुनें, गलत को छोड़ दें। गॉड ब्लेस यू।